जनाब ने अपने व्लॉग में एक बहुत सेंसिटिव इशू उठाया और इस पर बात होनी बहुत जरूरी थी। बहुत बार इसके व्लॉग्स के ऊपर कमेंट आते थे। हम लोग भी पॉडकास्ट बनाते समय यही बात करते थे कि बच्चों की पढ़ाई का क्या, बच्चों की पढ़ाई इन्होंने बिल्कुल खराब करके रख दी है। तो पॉजिटिव वे में ना सही, मैडम और जनाब दोनों के दोनों एक बार फिर सॉरी टू से लेकर आ गए। जनाब ने जब सब कुछ दिखाई दे रहा है कि बच्चे पढ़ते नहीं है, उसके बाद में भी अपने फेवर में क्या क्या बातें कही और किस तरीके से उन्होंने जारा के माँ और बाप दोनों को यहाँ पे शेड किया और कौन कौन सी ऐसी बातें थी जो जनाब ने छुपा ली। मेहर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये क्वेश्चन का आंसर भी चाहिए। तो चलिए इन सब सवालों के ऊपर बात करते हैं। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारे इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। जनाब और मैडम ने सॉरी टू से वाले अंदाज में ये व्लॉग बनाया और अपने एहसान जताए कि किस तरीके से वो बच्चों की पढ़ाई के ऊपर ध्यान देते हैं, फोकस है उनका, प्रेशराइज नहीं करना चाहते। और बहुत सारे पेरेंट्स भी जो ना इनके व्लॉग देखते हैं और हमारे पॉडकास्ट भी सुनते हैं। तो आज ये बिल्कुल क्लियर कर देना बहुत जरूरी है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या क्या चाहिए और कहाँ ये फेल हो रहे हैं। देखिए, यहाँ मैं बिल्कुल इस तरह से पॉइंट नहीं रखना चाह रहा कि इन लोगों में क्या क्या कमियां हैं, लेकिन अगर हम ये देख लें कि बच्चा पढ़ने में क्यों नहीं है और जब इतनी एफर्ट्स हो रही हैं तो उसके बाद में भी रिजल्ट क्यों नहीं है। ऐसा अक्सर कई माँ बाप भी कहते हैं, हम तो बहुत कोशिश करते हैं पर हमारे बच्चे हैं कि पढ़ते नहीं है। तो चलिए आज इस सेंसिटिव टॉपिक पर जो बहुत जरूरी है बात करना, इसलिए भी जरूरी है कि जनाब ने कहा है, इसलिए जरूरी नहीं है, इसलिए भी जरूरी है कि जितने पेरेंट्स हैं जो सुन रहे हैं उन तक भी ये मैसेज जाएगा और कहीं ना कहीं कोई अगर नहीं कर रहा है तो उसमें करेक्शन आएगा, या फिर वो कर रहे हैं तो ऐड ऑन करेंगे कि हमने कौन सी पॉइंट छोड़ दिए, सो दैट वो भी होना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों की पढ़ाई के ऊपर ये पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा रहेगा। सच बताऊं तो रिएक्शन करते करते मुझे एक अच्छा टॉपिक मिला है जिसके ऊपर बात की जा सकती है और जो संदेश हम देना चाहते हैं वो लोगों तक पहुंच सकता है। तो ये शुरुआत जो है, शुरुआत एक कमेंट से करता हूं जो जनाब के व्लॉग के नीचे है और इतना अच्छा कमेंट है, आई रियली इम्प्रेस्ड। ये पूजा मारल हैं जिनका मैं कमेंट यहाँ पर लगा भी रहा हूँ। प्रेशराइज करना अलग बात है, इन बच्चों को स्टडी का एनवायरनमेंट देना अलग बात है। घर में एग्जाम में भी डिस्टरबेंस होता है, उनका स्टडी में मन कैसे लगेगा जब घर में चहल पहल रहती है, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन है, गेस्ट आ रहे हैं एग्जाम के टाइम में भी, या बच्चों के साथ में ट्रिप प्लान कर रहे हो। तो इन सब एनवायरनमेंट में बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाएगा। इट इज नॉट अबाउट प्रेशर, इट इज अबाउट नॉर्मल स्टडी। जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। डोंट गिव कैपेबिलिटी का रीजन, रीजा का इंटरेस्ट नहीं है, इट्स ओके। बट व्हाट अबाउट रेहान, वो होशियार है, वो पढ़ सकता है, एटलीस्ट वो फर्स्ट क्लास तो ला ही सकता है, बट उसको डिस्टरबेंस बहुत है पढ़ाई के लिए घर में। प्लीज आप बात को समझो, एटलीस्ट एग्जाम के पहले एंड एग्जाम के वक्त शांत रहो सब और सब मिलके पढ़ाई का एनवायरनमेंट बनाओ। उनको याद दिलाओ एग्जाम है, पढ़ो। रोज ना सही, अगर एग्जाम के टाइम पे भी पढ़ेंगे तो भी आराम से फर्स्ट क्लास ला सकते हैं। एंड अबाउट सारा, वो उसके पेरेंट्स के घर रहती है और वहाँ डिस्टर्बेंस नहीं है। तो सारा एंड उसके पेरेंट्स की स्टडी के लिए, ध्यान देने के लिए और मेहनत के लिए आप क्रेडिट मत लो। आप रेहान पे फोकस करो। रेहान को आप स्टडी एनवायरनमेंट ना घर में स्टडी के टाइम पर शांति दे रहे हो, स्टडी के टाइम पे बर्थडे सेलिब्रेशन को स्किप करो। आउटिंग्स और फेस्टिवल सेलिब्रेशन अगर एक बार नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, लेकिन अगर साल बर्बाद हो गया तो वापस नहीं आएगा। सॉरी बट दिस टाइम यू गाइज आर टोटली रॉन्ग। आप समझने की कोशिश करो लोग क्या कहना चाह रहे हैं। प्लीज रेहान को घर में स्टडी का एनवायरनमेंट दो। प्रेशराइज करने को कोई भी नहीं बोल रहा है, इसलिए अपने स्टूपिड एक्सक्यूजेस और रीजंस मत दो और सारा से कंपेयर मत करो, क्योंकि उसके मार्क्स में आपका कोई भी हाथ नहीं है। वो अगर मुंबई में होती तो आपके एनवायरनमेंट में वो भी नहीं पढ़ पाती। वो वहाँ वैसा एनवायरनमेंट है इसलिए वहाँ पढ़ पाती है। सो स्टॉप एक्सक्यूजेज। यूट्यूब चलाने के चक्कर में आप भूल जाते हो कि बच्चों को पढ़ाना भी है।
एटलीस्ट उनके जो इंपॉर्टेंट ईयर हैं जैसे 10th एंड 12th। तो ये था पूजा का एनालिसिस। रियली पूजा, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि आपने जिस तरीके से इसको समराइज किया है। मैं और तरीके से एलोबरेट कर देता हूं इसको, पर जनाब मैडम इनके कोई बस की बात नहीं है, ना ही इनके लेवल की बात है। ये जितनी बातें कही गई हैं ये इनसे तो लेवल के बहुत ऊपर की बात है। ये लोग क्या पढ़ाई के ऊपर बात करेंगे। ये सारे के सारे ड्रॉप आउट हैं, मैडम भी ड्रॉप आउट हैं और जनाब भी ड्रॉप आउट हैं। तो अगर ये अपने टाइम पे पढ़ने के टाइम पे बहुत अच्छे होते तो इन्हें एकेडमिक की थोड़ी सी नॉलेज होती कि किस तरह से बच्चों को पढ़ना चाहिए और किस तरीके से हमें इन बच्चों को भी शिक्षा देनी है। अब एक बच्चे को तो पूरी तरह से आया बना के रख दिया है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, वो अपनी मर्जी से बनी है या इसने बनाया है, ये सबके सामने है। दूसरा बच्चा लगभग 1 महीने से ज्यादा इनके साथ में सारे टूर पे बाहर से बाहर घूम रहा है, उसकी पढ़ाई का कुछ अता पता नहीं है। आज की डेट में उसको एक कैमरामैन बना के रख दिया है। क्या इन सब में उसका अपनी इच्छा थी कि वो कैमरामैन बने? क्या पिज़्ज़ा की अपनी इच्छा थी कि वो नैनी बंदी बनी रहे और आया बनी रहे? नहीं, इन लोगों ने मजबूर किया है इन बच्चों को ये सब करने के लिए। पढ़ाई तो अलग बात है, पढ़ाई को तो कोई घर के अंदर पूछता भी नहीं। पूरे घर के अंदर जो माहौल रहता है उसमें पढ़ाई होगी तो होगी कैसे? जनाब बार-बार ये बात कर रहे हैं कि प्रेशराइज़ करना। अरे कौन प्रेशराइज़ कर रहा है भाई? वो सब ये कह रहे हैं जो आपको दिखा रहे हो, आप सबको दिखा रहे हो कि घर के अंदर आए दिन बर्थडे सेलिब्रेट होते रहते हैं। घर के अंदर हमेशा जो है फेस्टिवल सेलिब्रेट होते रहते हैं। लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं और गपशप चलती रहती है। रात को 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक जागना होता है। उसके बारे में जनाब ने क्यों नहीं कहा कि 4 बजे तक बच्चों का जागना ठीक है क्या? जब पिज़्ज़ा पढ़ रही थी तो रात को सोने से पहले अपना और अपने भाई का टिफिन पैक करके रखती थी। ये बच्चों की एफर्ट है, उनको मना कैसे कर सकते हो? लेकिन वेयर इज़ योर एफर्ट? आपकी ज़िम्मेदारी कहाँ चली गई? क्यों है ऐसा कि बच्चों को सुबह का ब्रेकफास्ट और उनका लंच उनको नहीं मिल सकता? ये ज़िम्मेदारी भी इन बच्चों पे ही डाल दी है कि सुबह उठेंगे भी, उसके बाद में तैयार भी होंगे, उसके बाद में अपना लंच और ब्रेकफास्ट सारा का सारा प्रिपेयर करके उसके बाद में जाएँगे। हो सकता है इनके लिए भी कुछ बना के रख के जाती हो। ऐसे एनवायरनमेंट में बच्चा पढ़ेगा तो पढ़ेगा कैसे? वो कौन-सी ऐसा टूर होता है या वो कौन-सी ऐसी बाहर की शॉपिंग होती है जो इन बच्चों के बिना होती है? क्यों लेकर जाते हो? क्या ज़रूरत है इनको हर समय मॉल लेके जाने की? सब्ज़ी लेने जा रहे हैं तो भी ये बच्चे जाएँगे। ग्रोसरी का सामान लेने हैं तो बच्चे जाएँगे। अगर कोई फर्नीचर लेना है तब भी ये बच्चे जाएँगे। जनाब ये क्यों नहीं दिखाई देता आपको? आँख आँख क्यों बंद किए हो? आगे यहाँ पे सॉरी टू से कहना कि जिन लोगों को नेगेटिव बोलना है, जिनको बोलते हैं वो तो बोलेंगे। भाई लोग कंसर्न हैं इन बच्चों के लिए इसलिए बोलते हैं और तुम लोग कंसर्न नहीं हो। तुमने धीरे-धीरे उन दोनों को नौकर बना के रख दिया और बात आके कहते हैं कि प्रेशराइज़ कर रहे हैं। कितनी बार जनाब और मैडम इनकी पीटीएम में गए हैं। अब अगर इनको अपना बच्चा मान ही चुके हैं जैसा कि कह रहे हैं तो उनकी पढ़ाई की जो जिम्मेदारियां होती हैं उससे क्यों भाग रहे हैं? क्यों बच्चों का इतना ज्यादा घर के बाहर मूवमेंट होता है? दोनों ही बच्चे 10th और 12th के क्लास में हैं। तो ऐसे टाइम पे आप लोग बताइए क्या बच्चों को बाहर जाने दिया जाता है? बल्कि पेरेंट्स खुद का जाना बाहर बंद कर देते हैं, शोर शराबा बंद कर देते हैं, टीवी वगैरह सब कुछ बंद हो जाता है और बच्चों को बाहर ले जाने का तो बिल्कुल भी नहीं होता है। कोई पिक्चर देखने जाना, कोई एग्ज़िबिशन देखने जाना, कोई मॉल घूमने जाना, ये रेयरली किया जाता है क्योंकि बच्चों के फाइनल एग्ज़ामिनेशंस हैं और इन फाइनल एग्ज़ामिनेशंस के लिए यानी 10th और 12th के लिए आज की डेट में सब लोग ट्यूशन्स वगैरह भी यूज़ करते हैं। आई एम नॉट सेइंग इट इज़ कंपल्सरी, बट अपने बच्चे का हालत देखकर आप उसको सजेस्ट करते हो कि भई मैं इसको ये वाला ट्यूशन दूँगा, ये वो वाला ट्यूशन दूँगा। कितनी बार इन लोगों ने वो एनवायरनमेंट दिया। अरे! एक टेबल खरीदने के लिए तो एक पूरा व्लॉग बना दिया कि उसको पढ़ना होता है तो उसके लिए टेबल नहीं है। वो भी सब लोग कहते थे इसलिए क्योंकि हमेशा वो ज़मीन पे पैर फैला कर बैठी रहती थी क्योंकि उसका खुद का शरीर ऐसा है कि उसको बैठा नहीं जाता। उसकी टेबल को लाने के लिए पूरा-पूरा एक व्लॉग खींच दिया। उसके बाद में भी उस टेबल पे पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुई। ये कह रहे हैं एनवायरनमेंट के बारे में, क्यों करके बच्चे को इतने दिन से लेके घूम रहे हो? उसकी अटेंडेंस शॉर्ट होगी या नहीं होगी? बच्चे को एक स्कूटी लेके दी थी, वो क्यों करके अपनी पढ़ाई के लिए स्कूटी लेके नहीं जाता? वो क्यों करके ऑटो से जाता है? कोई इतनी दूर है क्या उसका कॉलेज?
सिर्फ और सिर्फ दूसरे में कमी निकालने से आप अच्छे नहीं हो जाते हो। लोग बहुत अच्छे हैं और लोग इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि ये पढ़ाई आपने गड़बड़ कर दी है इनकी। बड़े कह रहे हैं कि भाई जिस एनवायरनमेंट से आए थे ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। यस, जब ये आए थे तब नहीं थे, लेकिन अब यहाँ पे इनको 10 साल हो चुके हैं। 2014 बोल रहे हैं ना कि 2014 में बच्चे आए थे, 2025 चल रहा है। 11 साल में आपने कुछ भी अंतर नहीं डाल पाए क्या इन बच्चों में? बस इतना अंतर डाल पाए हो कि जो लड़की अपने होटल से निकलते समय सामने चार मीनार की फोटो देखती है, लेकिन उसके बाद में चार मीनार पर खड़े होकर ये कहती है चार मीनार कहाँ है। क्या इनको दिखाई नहीं देता कि दोनों बच्चों के साथ में चालू ने क्या-क्या किया और कैसे-कैसे उनको धमकाया और किस तरीके से उन्हें हर चीज के काम में लगाए रखते हैं। और अगर चालू ऐसा कर रही थी तो मैडम ने क्यों करके नान को इस तरीके से अपने लिए यूज किया कि उसको वहां पे भोपाल लेके जा रही हैं। वहां पे भाई हद है। वहां पर भोपाल में भी जो 5 स्टार होटल था वहां पे इन्होंने अपने कपड़ों की वहां पे उसे क्लिपिंग शूट कराई। एक परफेक्ट फोटो क्लिक करने के लिए कितना टाइम लगता है आप समझ सकते हैं। तो वहां पर जब मैडम ने काफी सारे अपने कपड़ों की यहाँ पे वो करी तो आप समझ सकते हैं कि 4 से 5 घंटे में वो सब शूट हुआ होगा। और उसके बाद में अभी अभी ये जिस ट्रिप पर गए थे तो मैडम पूरा बैग भर के ले गई थी और वहां मैडम ने पूरा शूट किया है। अब आप सोच सकते हैं कि क्या उसकी वाकई में वेकेशन या ट्रिप हुई होगी। वो 4 से 5 घंटे फिर दोबारा मैडम जाती थी, अपना दूसरा शूट बदल के आती थी, फिर उसी पोज में आके वहाँ खिंचवाती थी। कभी पोज में तो देखो, कभी ऊपर हो गया, कभी नीचे हो गया, कभी लाइट ठीक नहीं आई, कभी मुस्कुराहट ठीक नहीं आई, कभी कोई बाल मुंह पर आ गया। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं। उसके बाद में रीटेक 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 और फिर वैसे भी मैडम का अपना एक ऑरा है। कितनी देर इस बच्चे ने वहां पे उसकी सारी फोटो क्लिक की होगी, तब मैडम को दिखाई नहीं दिया, जनाब को दिखाई नहीं दिया कि इसके पढ़ने का भी टाइम हो सकता है, हम इसको वेकेशन पे लेकर आए तो एटलीस्ट यहाँ पे रिलैक्स हो सके। ये व्लॉग को शूट करने की जिम्मेदारी भी अब आज की डेट में उस बच्चे के पास आ गई है। कुछ ये लोग शूट करते हैं, बाकी उससे शूट करवाते हैं। इस एनवायरनमेंट में वाकई में बच्चा पढ़ पाएगा क्या? अगर बच्चे के स्कूल कॉलेजेस ये खुले हुए हैं तो फिर आपको बाहर उनको ले जाने की क्या जरूरत है? भाई कितने नौकर चाहिए तुम्हें, कितने इस तरह से चाहिए? तुमने ऑलरेडी अपने घर में रखे हुए हैं, उसके बाद में भी इन बच्चों को पूरी तरह से नौकर बना के रखा हुआ है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जनाब ने साल में कितनी बार देखा कि नान के जो टेस्ट होते हैं, जो सेमेस्टर होते होंगे या मंथली टेस्ट होते होंगे, उसमें कितने नंबर आते हैं, पिज़्ज़ा के कितने नंबर आते हैं? अगर इन्हें पता है तो फिर क्यों करके इनको इनका ट्यूशन क्यों नहीं रखा गया? और उस पर जनाब ये कहते हैं आई एम सैटिस्फाइड। उसके जो 55% नंबर आए हैं मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 55% नंबर्स आपके लिए इनफ हैं। आज का जो पैटर्न चल रहा है पढ़ाई का, बोर्ड्स का, उनमें 100% लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। आज से अगर 20 साल पहले या 30 साल पहले की बात करें तो 100% मार्क्स आना इम्पॉसिबल लगता था। आज 80% से ऊपर आने वाले बच्चों की संख्या इतनी ज्यादा है कि 55 को तो ऐसा माना जाता है कि जिसे पास ही नहीं हुआ ये लड़का। 55% तो वो मार्क्स हैं कि जो बच्चा अगर थोड़ा सा भी पढ़ के चला जाए तो उसका वैसे ही आ जाएंगे, उसे पूरी साल या महीने उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो जनाब ने 55% को क्या समझ लिया है, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर इन्हें पता हो कि 55% का मीनिंग क्या है। ये अभी अभी अपने नान की पीटीएम में गए थे, वहां पीटीएम में एग्जैक्टली उसने क्या क्या कहा आपने वो बताया क्या? क्यों करके आपने इस बात की बात करी कि बेटे अगर किसी से कोई चक्कर भी है, तुम्हारा कोई फ्रेंड भी है और तुम्हारा कोई क्रश भी है, ये सब चीजें आके भाई को बताना। मतलब बात पढ़ाई की चल रही थी, आप गए थे उसका रिजल्ट देखने के लिए गए थे, उसके बाद में कहते हैं मेरे को ये देखना है कि इसका व्यवहार कैसा है, ये टीचर के साथ में बाकी अपने कोलीग्स के साथ में कैसे करता है। तो पूरी तरीके से ये क्यों नहीं बताया कि टीचर ने क्या-क्या इसके बारे में बताया है। टीचर बहुत साफ-साफ इनको बोल चुकी है कि जिस तरह का इस बच्चे का रवैया है, जिस तरीके का ये ड्रेस सेंस के साथ में आता है, जिस तरह के ये स्टाइल में रहता है, जिस तरह से के अपने पैसे और बाकी सब चीज़ों का यानी अपने ब्रांडेड चीज़ों को
फ्लॉन्ट करता है, बच्चों को बुली करता है। अब ये सारी चीज़ें ये सबको बाहर आ चुकी हैं, अब कोई नई बात नहीं है। उसके बाद में जनाब ये कह रहे हैं कि हम अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जनाब तब क्या किया तुमने? क्यों नहीं इसके मंथली टेस्ट, सेमेस्टर सिस्टम में या जो भी चलता है इसका सिस्टम, तब आप क्यों नहीं जागे? क्यों करके एक्शन नहीं लिया गया? क्यों करके उस बच्ची को तो बिल्कुल ही अवॉइड कर दिया गया है? रोज-रोज घर के अंदर इतने सेलिब्रेशंस क्यों होते हैं? इतने बड़े-बड़े लोगों के बर्थडे कौन सेलिब्रेट करता है? अगर इतने बड़े-बड़े लोगों की बात करूँ मैं, मतलब इन बच्चों की बात छोड़ देते हैं, पर उसके अलावा घर के अंदर जितने भी मेंबर हैं, जनाब हो गए, मैडम हो गए, जनाब के पापा हो गए, जनाब की मम्मी होगी और डब्बा होगी, ये डब्बा के साथ में वो फनी हो गया। भाई इतने वाले एज के कौन इस तरह से बर्थडे सेलिब्रेशन करता है? कौन इस तरह से बर्थडे ब्रिंगिंग करता है? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन और उसके बाद में उसके ऊपर भी केक कटते हैं। उसके बाद में बाहर डिनर के लिए भी जाया जाता है। तो फिर आप बताइए कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे? घर के अंदर नंबर गिन लीजिए, कम से कम 14 लोग हैं। 9 लोग तो ये खुद हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इनकी ही फैमिली की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा भी ना जाने किस-किस का बर्थडे मनाने बैठ जाते हैं और उनके बाद में उनकी ब्रिंगिंग करना, ये डेकोरेशन करना। जब घर के अंदर ये सब डेकोरेशन होती है, तो आपको लगता है कि उस घर में बच्चा वहाँ पे पढ़ लेगा? रात के 3-3 बजे तक, 2-2 बजे तक क्यों जागा जाता है? क्यों करके वो नाइट क्वीन जो है बच्चों को लेके चल देती है कि हम बांद्रा जा रहे हैं, बैंड स्टैंड जा रहे हैं, हम रात में बैचलर्स जाएँगे। ये सब चीज़ें आपको क्यों नहीं लगता कि ये पढ़ाई में कहीं न कहीं रोक देती हैं? नहीं जनाब नहीं, ये टोटली तुम लोगों की गलती है और पूरी इस फैमिली की गलती है और सबसे पहले तुमको ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। आज व्लॉग बनाने आए हो, ज़िम्मेदारी ली है, लेकिन ज़िम्मेदारी को निभाना भी आना चाहिए। बात करते हैं ज़ारा की। ज़ारा का क्रेडिट आप पढ़ाई का कैसे ले सकते हो? अगर ज़ारा का क्रेडिट ले रहे हो तो अपने मामू की लड़की का भी क्रेडिट ले लो। क्योंकि भई तुम तो बच्चा मामू के साथ में खेले हो, तुम तो बच्चा मामू के साथ ही रहे हो, तो उसके बच्चे की पढ़ाई में भी तुम्हारा ही हाथ होना चाहिए। तो भाई कैसे कह सकते हो? उसके पेरेंट्स जो है ना वो पढ़ाई पे ध्यान देते हैं और उसको वो एनवायरनमेंट देते हैं जिसकी वज़ह से ये बच्चे पढ़ते हैं। वो चाहे ज़ारा हो या फिर इनके मामू की लड़की हो। क्यों करके सारे के सारे लोग अभी मौधा पहुँचे और उसके बाद में यहाँ पे भी बर्थडे सेलिब्रेशन किया गया और उसके बाद में बाहर ट्रिप भी किया गया। इस सब के लिए ज़ारा क्यों नहीं आई? क्यों करके उसके पेरेंट्स ने उसको अलाउ नहीं किया? क्यों करके उसके पेरेंट्स यहाँ पे लेकर नहीं आए? ये जो डेडिकेशन है, यही तो है जिसकी वज़ह से वो बच्चा वहाँ पे पढ़ता है और ये फैक्ट है। अगर उस बच्चे को यहाँ बुला लिया गया होता, तो वो बच्चा भी यहाँ पे नहीं पढ़ता। वो भी सारे दिन इनके साथ में यही मटर-गश्ती करता। और इसी तरीके से कोई इनकी चाकरी की, नौकरी की, इनके काम कर रहा होता। और जनाब ये क्या बात करी कि उस बच्चे की पढ़ाई की ज़िम्मेदारी मैं उठा रहा हूँ। मैं गया था उसकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई का पैसा देने के लिए। इस तरह से कह के तो तुमने उसके माँ और बाप दोनों की ज़बरदस्त तरीके से बेइज़्ज़ती कर दी। माना कि वो इस लायक नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज में ना पढ़ा सकें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं कैसे मान लूँ? मेरे कंपनी में जो वर्कर हैं, उनके बच्चे इंजीनियरिंग कर के अच्छी-अच्छी जॉब पर लगे हुए हैं, तो उनको इंजीनियरिंग करने के लिए एक वर्कर अगर पढ़ा सकता है, एक वर्कर अगर अपने बच्चे को इंजीनियरिंग के लिए पढ़ा सकता है, तो फिर सारा के माँ और बाप इतने सक्षम आपको नहीं दिखाई देते कि वो पढ़ा सकें? आई थिंक उसके पापा एडवोकेट हैं। तो आपको लगता है कि एक एडवोकेट अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता, लेकिन एक वर्कर जो कंपनी में बहुत लोअर लेवल पे काम करता है, वो उसको पढ़ा लेगा। चलिए मैं सैलरी भी डिस्क्लोज़ कर देता हूँ। उन लोगों की सैलरी 20,000 और 25,000 से कहीं पे भी ऊपर नहीं होती, बल्कि कुछ तो ऐसे हैं जो 15,000 में अपनी पूरी फैमिली पालते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं उसमें भी। जनाब कितनी छोटी-छोटी बातें कर रहे हो। अगर आपने किया भी, तो फिर उसको गाने की क्या ज़रूरत थी? सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी पढ़ाई का क्रेडिट लेने के लिए कि वो अगर पढ़ पा रही है, तो इसलिए पढ़ पा रही है क्योंकि जनाब उसको हेल्प कर रहे हैं। जनाब जिन बच्चों के बहुत-बहुत अच्छे नंबर आते हैं ना, उनको अपने आप ही स्कॉलरशिप्स और ये सब भी मिलती हैं। मेरी कंपनी में ही एक वर्कर के पहला बच्चा जो था, उसने पूरा सिटी टॉप किया और जब वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा था, तभी एक बड़े पब्लिक स्कूल ने आकर उसको ये कहा कि आप हमारे यहाँ आके एडमिशन करा दो, हम एडमिशन लेने को तैयार हैं। स्टार्टिंग में उन्होंने ये सिर्फ़ कहा कि आप सिर्फ़ थोड़ा-सा पैसा देना, यानी मैं आपको बता देता हूँ 60,000 रुपीज़ माँगे गए थे उससे और जब उसने 60,000 रुपीज़ के लिए कंपनी में अप्लाई किया, तो वहाँ से पैसा मिलने में थोड़ी देर हो गई
उसने अपने साफ कह दिया कि मेरे को अभी पैसे नहीं मिल पाए हैं, तो मैं आपका पैसा नहीं जमा कर पाया। आप बिलीव नहीं करोगे, वो स्कूल ने, जो सिटी का सबसे बड़े स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में कहा जाता था, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप फीस नहीं दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे का हमारे यहाँ एडमिशन करा दीजिए। और उसके बाद में उस बच्चे की बुक्स भी दी गई और उसको एडमिशन भी उसका फ्री कर दिया गया। यार किस जमाने में है ये? इन्हें कुछ पता भी है या नहीं है? जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई के लिए कहीं कोई रोक नहीं लग पाती है। ये सब पैसे, ये सब चीजें, ये उन लोगों के लिए चाहिए होती हैं कि जो पढ़ाई में बहुत ज्यादा होशियार नहीं होते, यानी होशियार होते हैं लेकिन नंबर वन नहीं होते। ठीक है, मानते हैं कोई बच्चा नंबर वन नहीं है, तो उसमें उसके पेरेंट्स कम से कम ये सब जुगाड़ कर लेते हैं। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, जनाब और मैडम जिस तरह की बात कर रहे हैं, ये अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाएंगे। इस एनवायरनमेंट में इनका बच्चा, खुद का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। यार जब आए दिन घर के अंदर सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन यही सब चलता रहेगा, व्लॉग की शूटिंग चलती रहेगी, उसके रीटेक्स होते रहेंगे, उसकी स्क्रिप्ट चलती रहेगी, तो वो कहाँ से पढ़ पाएंगे? आप लोगों का इस सब के बारे में क्या कहना है? आपको लगता है कि ऐसे एनवायरनमेंट में बच्चे पढ़ पाएंगे? और इन दोनों के बच्चे, चाहे डब्बा का बच्चा हो चाहे इनका बच्चा हो, दोनों में से कोई नहीं पढ़ पाएगा। अगर घर के अंदर यही एनवायरनमेंट रहा, ये किसी भी हालत में बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे। और उस टाइम इनके सेंटेंस वही होंगे कि आई एम सेटिस्फाइड विद द 55% ऑफ द मार्क्स। और डब्बा डब्बा का तो सेंटेंस यही रहता है, पढ़ने से क्या होता है, एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है, जो वो खुद भी नहीं है और ना ही उसका हस्बैंड है। तो भाई पढ़ाई के लिए रेगुलर आपको एफर्ट करनी पड़ती है, एनवायरनमेंट देना पड़ता है, फिर उन पर नजर रखनी पड़ती है कि उनके मार्क्स कहाँ जा रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में वो ऊपर जा रहा है, कौन से सब्जेक्ट में वो पीछे रह रहा है, किस सब्जेक्ट में हम उसको हेल्प करें कि वो उस सब्जेक्ट में वो ऊपर आ जाए। बच्चे को कहीं ना कहीं कोई कठिनाई होती है उस पढ़ने में, यानी उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है या ठीक से उसको क्लेरिफिकेशन नहीं मिल पाते, इसलिए वो चीज़ें परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो वहाँ जरूरत पड़ती है एक पेरेंट की कि उसको उसकी हेल्प के लिए, अगर आप खुद कर सकते हैं तो खुद करिए, इससे अच्छी कोई बात नहीं है अपने बच्चे को पढ़ाना। लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो आपको कोई ना कोई एक्सटर्नल हेल्प उसको देनी पड़ेगी, और वो एक्सटर्नल हेल्प देना भी माँ बाप की ही जिम्मेदारी है। बच्चे को नए नए एग्जाम्स में बैठाना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठाना, कुछ ऐसे एग्जाम्स में बैठाना जिसमें उसकी परख हो सके, और उसमें उसको, बच्चे को मोटिवेट करना कि इसको क्रॉस करना है, इसको करना है। इसको प्रेशराइजेशन नहीं कहते। बच्चे को अच्छी अच्छी बुक्स प्रोवाइड करना, ऐसी बुक्स प्रोवाइड करना कि जो उसको पढ़ने में मोटिवेट भी कर सके। मैं एकेडमिक बुक की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर इस तरह का एनवायरनमेंट आप रखोगे तभी जाके बच्चा पढ़ पाएगा। यहाँ इनके पास आईपैड भी है, सब कुछ है, उसके बाद में भी पढ़ाई नहीं है। तो पैसे से पढ़ाई नहीं आती। अगर पैसे से पढ़ाई आती होती तो सभी लोग आराम से पढ़ा लेते जिनके पास में पैसा है। तो जनाब, ना खुद भ्रम में आओ और ना ही इस तरह की बातें करके दूसरों को भ्रम में डालो कि नहीं, करने का तरीका ये होता है। और मैडम तो ना ही बोले तो अच्छा है, जब गलत बात कोई सपोर्ट करना। अगर जनाब को इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं है तो मैडम का कम से कम दिमाग सही होना चाहिए था, उन्हें तो कम से कम ढंग की बात करना चाहिए था। चलिए एंड करते हैं। आप ही बताइएगा कि बच्चों को पढ़ाई ना करने देने पे इनका हाथ है या बच्चों की गलती है, या फिर दोनों का हाथ है, तो कितने कितने परसेंट कौन कौन इसके लिए भागीदार है। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।